ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स है सेकंड नंबर का जो डिवीजन है। तो इनको एफीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैसे तो नमी वाली जगह पे उगते हैं, मॉइस्ट सैडिड मतलब छायादार जगह पे मिलेंगे जैसे पहाड़ियों में, और लेकिन इनको पानी की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जो गैमेट्स हैं इनके, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, खासकर जो मेल पार्ट है वहां से फीमेल पार्ट के पास भेजने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों जगह भी मिलेंगे, वाटर के अंदर भी और साथ में जो सैडी एरियाज है वहां पे भी, इसलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है। ड्यूल हैबिटेट होता है इनका। अक्कर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडिड लोकेलिटीज। और कहाँ पाए जाते हैं? जो डैम्प, डैम्प का मतलब दलदली क्षेत्र, गिल्ली जगह होती है जहाँ पे। ह्यूमिड का मतलब जो आर्द्र नमी वाली जगह, और सैडिड का मतलब छायादार जगहों पे भी मिलते हैं। मोर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जैसे हमने थैलोइड स्ट्रक्चर पढ़ी थी जहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ जाती है। और यहाँ पे जो थैलस है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब है जो जो जमीन पे लिपटा रहे हर टाइम, जमीन पे ही, जैसे बेल वगैरह होती हैं जमीन पे ही आगे के आगे बढ़ती रहें। इरेक्ट का मतलब सीधी खड़े रहें, जैसे प्लांट वगैरह सीधे खड़े होते हैं। तो दो टाइप का जो इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो मिल सकती है। और जो ये सबस्ट्रेटम है, जो सॉलिड जगह है, उसके साथ में राइजोइड्स के साथ अटैच होते हैं, मतलब जो जड़ों जड़ों का काम करते हैं राइजोइड्स। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इनके अंदर गैमेटोफाइट, जो कि मेन प्लांट बॉडी होती हैं, तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो ये गैमेट्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं? दो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में, जो कि मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा कोशिका के बने होते हैं, जैसे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, मतलब जो मेल गैमेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर दो फ्लैजला होते हैं। और फ्लैजला मतलब वो मूव कर सकते हैं। और आर्किगोनिया कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड, मतलब जो फ्लास्क हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब में, जो कोनिकल फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, अलग अलग, तो उस फ्लास्क जैसी आकृति होती है इनकी। और इनके अंदर एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है आर्किगोनिया के अंदर। एंथ्रोजोइड्स को पानी के अंदर रिलीज किया जाता है, और जब एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनिया के पास पहुंचते हैं तो वहां पे एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट आगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा, जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच रहेगी। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, और गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट वहां पे अटैच मिलती है। तो मेन जो ज्यादा लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के द्वारा ही कवर अप किया जाता है। स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। जो स्पोरोफाइट्स हैं जो जाइगोट लिए हुए हैं, तो वो मियोसिस होएगी, उनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होएगा, और जिसकी वजह से वहां पे जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, और जो स्पोर्स हैं वो आगे जाके जब उगेंगे तो वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप बनाए गए हैं ब्रायोफाइट्स के, एक लीवरवोर्ट्स एंड एक मोसिज। तो सबसे पहले लीवरवोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो नमी वाली जगह पे, सैडिड हैबिटेट्स में, और कहाँ पे मिल सकते हैं? बैंक्स ऑफ ट्री, मतलब जो किनारे होते हैं नदियों के उनके आसपास मिलेंगे, मार्सी दलदली क्षेत्र में मिलेंगे, डैम्प सॉइल मतलब गिल्ली मिट्टी में, और बार्क ऑफ द ट्रीज मतलब जो पेड़ की छाल होती है वहां पे, और डीप इन द वुड लकड़ियों के गहराई में भी मिल सकते हैं। थैलोइड प्लांट बॉडी मार्केंसिया इज डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रल मतलब दो सरफेस होती है, डोर्सल साइड जो कि ऊपर की तरफ दिखाई देगी, और वेंट्रल साइड जो कि जमीन की तरफ होती है इनकी। तो मार्केंसिया का एक डायग्राम हम देखेंगे भी, पिक भी देखेंगे, रियलिस्टिक पिक बल्कि। क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल अच्छे ढंग से चिपकी होती है ये। लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो पत्ते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। स्पाइरली का मतलब यहाँ पे एक दो रेज में, बल्कि दो रो होती है, दो पंक्तियों में अरेंज होते हैं पत्ते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते। और जो स्पोरोफाइट है वो स्पेशली तीन टाइप के भागों में डिवाइड होता है। जैसे थैलोइड तो किसी भी हम उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं बता सकते थे, लेकिन इसके अंदर जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो एक फूट बनाती है, एक सीटा बनाती है, और एक कैप्सूल बनाती है, जिनकी स्ट्रक्चर हम जो मोसिज है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब जो एक प्लांट बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमा, तो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है यहाँ पे गैमा जिसको बोलते हैं। गैमा क्या होते हैं? ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा कोशिका होती है उनके अंदर। एसेक्सुअल बड मतलब बडिंग से बनते हैं ये,
और जो कि किसके अंदर बनते हैं, गैमा कप्स के अंदर। जो गैमा है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, नए इंडिविजुअल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो वो एक थैलस में मिल सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट बॉडी में पाए जा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक कंडीशन या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन। जबकि अलग अलग थैलस में मिल सकते हैं जिसको हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, वो पैदा होते हैं और पैदा होकर क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। मतलब जो गैमेटोफाइट है वो अकेले रह सकती है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और जो मार्केंसिया है उसका हम पीका वो देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, जो पत्ते से दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे ग्रीन कलर का वो तो मिट्टी है, या फिर जो हो सकता है जो रोक वगैरह हो। और जबकि जो ऊपर वाला जो ग्रीन कलर है ये मेन प्लांट बॉडी है मार्केंसिया। और इसके बाद जो हमको जो साइड हमको दिखाई दे रही है वो डोर्सल साइड है, और जिसके साथ ये मिट्टी से चिपका हुआ है वो वेंट्रल साइड होती है। उसके बाद है मोसिज। तो मोसिज के अंदर जो गैमेटोफाइट है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। ब्रायोफाइट्स की मेन खास बात यही है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट मतलब जो प्लांट साइकिल होता है ना उसमें दो स्टेज होती है, गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती हैं और गैमेट आगे जाके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जबकि जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो जो प्लांट बॉडी है इनके दो साइकिल रहते हैं, और ये दो साइकिल हम आखिरी तक पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है इनका जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग रहता है। तो जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे प्रीडोमिनेंट स्टेज है। जैसे हम हायर जो डिवीजन है उनमें देखेंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेट वहाँ पे स्पोरोफाइट मिलेगी, डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट मिलेगी। तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो दो स्टेजेस में डिवाइड होती है, दो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर। फर्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेज। और प्रोटोनिमा स्टेज किससे बनती है, जो स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, तो स्पोर जैसे स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, तो स्पोर आगे जब जर्मिनेट करते हैं तो वो क्रीपिंग टाइप मतलब जो रेंगने टाइप की स्ट्रक्चर है, जैसे जो बेल वगैरह होती हैं तो उस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगी, ग्रीन कलर की होती है वो। ब्रांचड का मतलब उसके ब्रांच वगैरह भी निकली होती हैं। और फ्रीक्वेंटली का मतलब है कभी, मतलब ज्यादातर वो कैसी मिलती है, फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब तंतु जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, दाग जैसे दिखाई देते हैं। और जबकि जो सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज होती है, जो किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज से। जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, पहले जो बनती है वो प्राइमरी, बाद में जो बनती है सेकेंडरी। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज से ही कुछ लेटरल बड निकलते हैं, और उसी से जो लीफ स्टेज है वो बनती है। और लीफ स्टेज की खास बात क्या होती है, ये अपराइट होती है, मतलब ऐसे फैली नहीं होती जमीन पे, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी मिलती है। और सिलेंडर एक्सिस बेलनाकार इसका तना होता है, और जिसके ऊपर पत्ते होते हैं जो कि स्पाइरली मतलब स्प्रिंग टाइप में अरेंज होते हैं। अटैच्ड टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड बियर द सेक्स ऑर्गन। तो जो सोइल के साथ ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड से मतलब जड़ों जैसी जो स्ट्रक्चर होती है उनसे ये अटैच होता है, और सेक्स ऑर्गन जो लीफी स्टेज है उसी के अंदर ही होते हैं। रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलेगा, जबकि जो बडिंग है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देखने को मिलती है। जो फ्रेगमेंटेशन और जो बडिंग वाली जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोटोनिमा स्टेज में पाई जाएगी, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लीफी स्टेज में पाया जाता है। उसके अंदर जो एक मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया बनता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनिया बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो स्पोरोफाइट बनाता है, जिसके पास एक फुट, सीटा और कैप्सूल वही स्ट्रक्चर बनती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वो किस प्रकार की दिखाई देंगी। और मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं, और जब स्पोर ये प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, अलग अलग टाइप के जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया की जो हम पिक देख सकते हैं, नॉर्मल हमारे लोकल हैबिटेट में मिल सकती है ये। तो जो पानी वाली जगह है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो एक जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको फुट बोलते हैं, और एक तने जैसी जो एक तंतु जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है धागे जैसी वो सीटा होता है, और ऊपर जो एक बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो कैप्सूल होते हैं। और ये जो सनफ्लावर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, पॉलीट्राइकम है। और स्पैगम क्या है, जो पत्ते से दिखाई दे रहे हैं, तो इस स्पैगम का प्लांट है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो ब्रायोफाइट्स हैं कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपने फायदे के लिए या फिर जो अलग अलग जो एनवायरनमेंट है क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये खाना प्रोवाइड करते हैं किसको, हर्बेसियस जो शाकाहारी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, और जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं दूसरे जानवरों को ये खाना प्रोवाइड करते हैं। स्पीशीज ऑफ स्पैगम, जो स्पैगम की स्पीशीज है उसके अंदर पीट होता है। पीट क्या होते हैं, कोयला की फॉर्म होती है ये, कार्बन कंटेंट अच्छा खासा होता है जिसकी वजह से जैसे कोयला ईंधन के रूप में जलाया जाता है,
तो स्पैगम को भी हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। साथ में एक पैकिंग मटेरियल, जो ट्रांसशिपमेंट मतलब जहाजों में जब भी लिविंग मटेरियल को भेजना होता है तो वहाँ पे मोर जो वाटर है, वाटर को सूखने नहीं दिया जाता। किसके द्वारा? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके, हाइड्रोक्लोराइड्स का काम करते हैं ब्रायोफाइट्स भी। एल्गी में तो हमने देखा ही था, जो कार्गिन और जो एक एल्गिन एल्गी देखी थी, तो वो हाइड्रोक्लोराइड्स का प्रॉपर्टी लिए रखती है। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके पास भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। मोसिज विद लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक डिकम्पोजिशन। तो जो चट्टाने हैं, जैसे वो चट्टाने टूट के मिट्टी बनाती है, और जैसे जो लाइकन्स है, लाइकन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में मोसिज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि जो मिट्टी बने, मिट्टी से क्या है आने वाले टाइम पे हायर टू हायर प्लांट्स बनते रहें। तो एक प्लांट सक्सेशन टॉपिक रहता है 12th क्लास में, जिसमें बताया जाता है कि जो बंजर भूमि है, बिल्कुल चट्टाने हैं, वहां पे बड़े बड़े जंगल हैं, वो एक टाइम के बाद कैसे तैयार हो जाते हैं, कई सालों का टाइम जरूर लगता है। तो वहां पे कंप्लीट टॉपिक रहता है ये। और उसके अंदर मेनली यही देखा जाता है कि जो स्टार्टिंग में जो कम्युनिटीज हैं, पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं, पोइनियर स्पीसीज, जो कि सबसे पहले चट्टानों के ऊपर उगनी शुरू होती है, और जो सबसे बड़ा जो एक नीम का काम करती है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए मिट्टी बनाने का काम मोसिज एंड लाइकन्स करते हैं। तो जो प्लांट सक्सेशन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मोसिज एंड लाइकन का। मोसिज फॉर्म डेंस मैट्स, और उसके अलावा क्या करती हैं जो मोसिज हैं, वो बिल्कुल मोटी चटाई बनाती हैं मिट्टी के ऊपर, चटाई जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसकी वजह से जो बारिश गिरती है उनके ऊपर, तो उनका जो इम्पैक्ट है, उनका प्रभाव है, वो कम हो जाता है, जिससे कि जो सोइल इरोजन है, मृदा पर्दन मतलब मिट्टी की ऊपरली परत का पानी के द्वारा लेके जाना, और उससे क्या हो जाता है, मिट्टी बंजर हो जाती है। तो उस बंजर होने से बचाती हैं ये जो डेंस मैट होती हैं, जो चटाई आप एक बार बना लेती हैं, तो बारिश से फिर क्या है, वो मिट्टी कहीं नहीं जाती है, और इससे सॉइल इरोजन है उससे प्रिवेंशन हो जाता है।